कितना लोगों को याद है पिछला सप्ताह क्या प्रचार किए थे? कितना लोगों को याद है? किसी को याद नहीं? क्या प्रचार हुआ था? आइए एक वचन हम चाहते हैं निकाल कर पढ़िएगा। हेलो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 28 और 29। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, इस वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बातें कर। सब लोग बोलिए, प्रभु मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर, मेरे द्वारा बातें कर, यीशु का नाम से, आमीन, हालेलुया। आइए दोबारा पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 28 और 29। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु, यदि तू ही है हाँ, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे आप देख सकते हैं, हम पिछला दिनों जो बताए थे वो है चमत्कार का विषय में। हालेलुया। पिछला दिनों पतरस का जीवन में एक चमत्कार हम लोग देखे थे। क्या था पहला चमत्कार? क्या था? कोई बताइए क्या था? 2 नाव मछलियों से भर गया। हालेलुया। 2 नाव मछलियों से भर गया, वहीं से मैंने प्रचार किया था। आज यहां पर एक और बात यहां पे हो रहा पतरस के जीवन में। क्या हो रहा? देखिए लिखा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, है प्रभु, यदि तू ही है, पानी में चल के आने वाला, यदि तू ही है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं पानी में चल के तेरे पास आऊं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। पतरस के जीवन में मैंने बताया, और कई लोगों के जीवन में भी आप देखिएगा, हर बार चमत्कार हुआ है, कई बार चमत्कार हुआ है। हालेलुया। एक बार चमत्कार होना बड़ा बात नहीं है। हर एक जो कलीसिया में आता है, सभी लोग जो यीशु मसीह को नाम पुकारा है, जो प्रभु से प्रार्थना किया है, उसके जीवन में चमत्कार हुआ है। हालेलुया। हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है, हर एक के जीवन में हुआ है। कुछ लोगों का हम लोगों का जानकारी में है, कुछ लोगों का जानकारी में नहीं है, लेकिन हुआ तो जरूर है। लेकिन भाई बहन, मैं यहां से क्या बताना चाहते हैं, चमत्कार होना बड़ा बात नहीं है, लेकिन जब भी हमको जरूरत हो और चमत्कार हो जाए, यह बड़ा बात है। हालेलुया। आपको मालूम है, हमारे जीवन में बार बार चमत्कार का आवश्यकता है। कितना लोग मेरा बातों में सहमत है? बार बार चमत्कार का आवश्यकता है। एक बार होने से नहीं चलेगा। हमारे जीवन में बार बार हमारे जीवन में चमत्कार का जरूरत है। क्यों बोलिए तो आपको बताना चाहेंगे। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन में हमेशा बड़ा बड़ा संकट आता है कि नहीं आता? अब देखिएगा, ऐसा ऐसा परेशानी, ऐसा ऐसा समस्या हमारे जीवन में आता है जो आपको लगेगा एक चमत्कार का जरूरत है वहां। हालेलुया। कितना लोग ऐसा है जिसको बोलते हुए सुनेंगे, एक बार हमको नौकरी मिल जाए, एक बार हम चंगा हो जाए, लेकिन उसका एक बार खत्म नहीं होगा। हालेलुया। होता है कि नहीं? उसको चंगाई मिल गया, अभी देखिएगा दूसरा बीमारी आएगा या कोई घर का प्रॉब्लम आएगा, फिर से चमत्कार मांगेगा।
होता है कि नहीं होता? आप देखिएगा, वो समस्या ठीक हुआ, दूसरा समस्या आया, वो समस्या ठीक हुआ, तीसरा समस्या आया, और जब भी आते रहेगा और वो चमत्कार मांगते रहेगा, वो प्रभु को बोलते रहेगा, ऐसा हो जाए प्रभु, ऐसा हो जाए, मेरे जिंदगी में वैसा हो जाए, नौकरी मिल जाए। वो हो नहीं सकता है, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से हो जाए, ऐसा मांगते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि चमत्कार का जरूरत हमेशा हमको है। एक बार से काम नहीं चलेगा, एक बार से हमारे जिंदगी का पूरा समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि समस्या हमेशा आता है। आंधी आएगा, तूफान आएगा, बीमारी आएगा, कष्ट आएगा, रोग आएगा, तकलीफ आएगा, कभी जाएगा दोबारा आएगा, और उस समय हमारा जीवन में चमत्कार का जरूरत पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं हमारे जीवन में बस एक चमत्कार हो जाए, काफी है? कितना लोग चाहते हैं? एक चमत्कार नहीं, हमारे जीवन में जब भी समस्या हो, प्रभु चमत्कार करे। जोर से बोले, ऐसा कितना लोग चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सब लोग चाहते हैं, हम लोग सब लोग चाहते हैं, लेकिन आपको मालूम है हर एक के जीवन में बार बार चमत्कार नहीं हुआ। आपको मैंने पिछला दिनों पतरस का उदाहरण से बोला, पतरस का जीवन में बार बार चमत्कार हुआ है। यहां तक कि इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि पानी में चल रहा। पूरा हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है जो कोई आदमी पानी में चले। यीशु चल सकता है, लेकिन कोई इंसान पानी में चले, यह पहली बार हुआ है। पूरा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, ना आगे कभी होगा, मालूम नहीं, प्रभु का इच्छा। लेकिन यह पहली बार आज तक हम लोग एकलौता ऐसा व्यक्ति को, इंसान को देखे हैं जो पानी में चला है। हालेलुया, हालेलुया। तो केवल यही बात नहीं, आप देखिए उसका जीवन में कई सारा चमत्कार होते रहा है, होते रहा है। लंगड़ा को चलाया, मुर्दा को जिलाया, याफा में एक मुर्दा को जिलाया। हालेलुया। पैरालाइसिस को खड़ा कर दिया। बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार किया, उसके जीवन में भी हुआ और उसके द्वारा दूसरों के भी जीवन में हुआ। हालेलुया। तो मैंने पिछला दिनों आपको कारण बताया था क्यों हुआ। आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 का 73 लीजिएगा। उससे पहले दूसरा एक वचन पढ़िए, एक्ट्स 4 का 13 पहले पढ़िए। प्रेरितों का काम 4 का 13, प्रेरितों का काम 4 का 13 पढ़िए। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, हाँ। और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, हाँ। तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पे कुछ हुआ है, मालूम है ना? कौन बोलेगा यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। आप 3 अध्याय में हेडिंग को पढ़ के देख लीजिए। लंगड़े भिखारी का चंगा होना। लंगड़ा भिखारी को, 40 साल से भी अधिक उम्र वाला एक लंगड़ा भिखारी को, जो चंगाई मांगा भी नहीं है, लेकिन उसको पतरस क्या बोला? सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो देता हूं, यीशु के नाम से चल फिर। और वो लंगड़ा तुरंत उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलकर मंदिर में गया। हालेलुया। तो यहां पे आप देखिए बाइबल बता रहा, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस को देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हुए आदमी है। कौन लोग है? यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं। मतलब यीशु का साथ क्या है? रिश्ता है। हालेलुया। मैंने पिछला दिनों बताया, बार बार चमत्कार के लिए क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह एक बार चमत्कार कर दिया, उन्होंने सामर्थ्य को प्रकट कर दिया, लेकिन यीशु मसीह बार बार यदि चमत्कार करता है तो वो रिश्ता को प्रकट करता है।
हालेलुया। वो क्या प्रकट करता है कि मेरा इसके साथ रिश्ता है, और जिसके साथ यीशु मसीह का रिश्ता है उसका जीवन में चमत्कार होते रहेगा। उसका जिंदगी में हर बार देखिएगा बड़ा बड़ा कार्य आश्चर्य कर्म होते रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका यीशु का साथ में नाता है। यहां पे बता रहा, क्या बता रहा? वो यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं, संगति करने वाले लोग हैं। मैंने पिछला दिन इसके विषय में बताया। अभी वो वचन निकाल कर पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 का 23, उसको थोड़ा सा पढ़िए। वो 73। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे हाँ पतरस के पास आकर उससे कहा, हाँ सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है, दोबारा पढ़िएगा, सब लोग थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिए। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे, थोड़ी देर के बाद वहां पे यीशु मसीह को क्या हो रहा? पकड़ लिया गया है। उसको दंड मिल रहा, उसको बेकसूर को दंड मिल रहा, हमारे पापों के लिए दंड ले रहा। और जब उसको मारा जा रहा तब पढ़िए, पतरस के पास आकर उससे कहा, पतरस से भी लोग आकर कहने लगे, सचमुच तू भी उनमें से एक है। सचमुच तू भी यीशु का आदमी है। हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आ रहा? यहां पे बता रहा, उसको देखने वाले लोगों को समझ में आ रहा, ये बंदा यीशु मसीह का आदमी का जैसा लग रहा है, यीशु मसीह का रिश्ता है ऐसा लग रहा। हालेलुया। मतलब प्रभु का लोगो जैसा लग रहा। आज मैं पूछना चाहते हैं, कितना लोग यहां पर है जो ऐसा गवाही हमारे विषय में लोग दे सकता है? आपको मालूम है प्रभु का लोगों का अलग पहचान होता है। यहां पे पतरस को पहचान लिया कि यीशु का जन है। आज कितना लोग ऐसा है? अपना जिंदगी को देखिएगा। आज देखिए, मैं होली कितना लोग खेले? होली अभी पार हुआ, अभी तो हाथ नहीं उठाएगा। हालेलुया। अभी हाथ नहीं उठाएगा, हमको मालूम है, लेकिन हम 2-4 स्टेटस में देखा। हालेलुया। मतलब होली आएगा, होली शुरू हो जाएगा। प्रभु का लोग है, प्रभु यीशु को मानने वाला लोग है। हालेलुया। आप देखिएगा चर्च में उसका वेशभूषा अलग रहेगा, लेकिन शादी में देखिएगा फैशन शो करेगा। हालेलुया। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? आज थोड़ा सा समझिएगा। पतरस को पहचान लिया गया कि ये यीशु का बंदा है। आज कितना प्रभु का दास लोग को भी पहचानने में नहीं आता है कि ये प्रभु का बंदा है। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा समझना। आज अपने पहचान को बना के रखना। पतरस का जिंदगी को देखिए, उसका बोली का विषय में बता रहा, उसका कपड़ा का विषय में, उसका चाल ढाल का विषय में बता रहा कि ये यीशु मसीह के संगी है, उसका साथी है, ऐसा बता रहा। आज कितना लोगों के जीवन में ऐसा बोल सकता है? लोग बोल सकता है कलीसिया में जाने वाला आदमी है, प्रभु का मानने वाला आदमी है। कहां से बोलेगा? आज हम लोग अलगाव का जिंदगी जीते ही नहीं है, कहां से बोलेगा? अरे लिया, हमको पिछला दिनों ऐसा ऐसा बात सुनने के लिए मिला कि हम क्या बताएं। अरे लिया, भाड़ा के लिए कचकच करता। भाड़ा किसके लिए? भाड़ा देने के लिए कचकच करता। अरे लिया, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, योना निकाल कर पढ़िएगा थोड़ा, हम चाहते हैं आप लोग देखिए। योना 1:3, जोना 1:3 पढ़ दीजिए, वहां थोड़ा जल्दी पढ़िए। जोना 1:3, वहां पे योना का विषय में लिखा हुआ है, स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है, भाड़ा देख के जहाज में चढ़ा। हालेलुया। वह क्या करने के लिए भाग रहा था?
वो भविष्यवाणी नहीं करने के लिए भाग रहा था, परमेश्वर से भाग रहा था, लेकिन पढ़ो, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया। हाँ, और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हम यहाँ पे सोच रहे थे कि ये भाड़ा लिखना जरूरी था क्या? भाड़ा लिखना जरूरी था? आपको समझ में आना चाहिए। हमको नहीं मालूम पिछला जनरेशन उन दिनों का सिचुएशन कैसा था, लेकिन आज का सिचुएशन अगर आप देखिएगा ना, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं हर समय आसनसोल जाना आना करते हैं, कोई ऐसा बार नहीं हुआ कि भाड़ा के लिए झगड़ा झमेला नहीं हुआ। आपको समझ में आ रहा? आपको भाई बहन बताना चाहते हैं, अन्य जातियों में ऐसा हो तो चलेगा, लेकिन प्रभु का लोग यदि भाड़ा के लिए ऐसा करे तो क्या समझ में आता है? हम दुनिया का जैसा जीते हैं, हम लोग जैसा संसार का लोग चलता है वैसा हम लोग चलते हैं। हमको कोई नहीं बोलेगा कि यह मसीह का जन है। चमत्कार कहां से होगा? हम लोग बड़ा बड़ा चमत्कार का डिमांड करते हैं प्रभु का पास, कहां से चमत्कार होगा? आज थोड़ा अपना जिंदगी को ऐसा करो, हमारे जिंदगी को ऐसा करो ताकि हमारे जीवन में क्या हो जाए, बहुत बड़ा चमत्कार हो। आप योना के जीवन में भी अब देखिए क्या हुआ था, जो कभी नहीं हुआ है वो योना के जीवन में भी हुआ था। क्यों हुआ था? उसका जिंदगी वैसा था। हालेलुया। उसको जब समुद्र में फेंक दिया गया, मछली उसको निकल गया, पानी का भीतर भी प्रभु ने उसके लिए घर बना दिया, रहने के लिए जगह तैयार कर दिया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में चमत्कार करने वाला का सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे जीवन में होता है। यहां पे देखिए पतरस का जिंदगी देखिए, उसको उसका आव भाव से, उसका बोली से, उसका चाल चलन से, उसका स्वभाव से पता चल रहा कि यह प्रभु का जन है, यह मसीह का जन है। आज कितना लोगों का बोली से पता चलता है कि वो किसका जन है। आज कितना लोगों का चाल चलन से पता चलता है कि यह कौन सा मतलब प्रभु का है कि नहीं। हालेलुया। आप देखिएगा, थोड़ा जिंदगी को देखिएगा, बहुत लोगों का बोली को जांचिएगा, उनका चाल चलन को जांचिएगा, स्वभाव को जांचिएगा, हम लोगों को पता चल जाएगा कि वो मसीह का जन सच में है कि नहीं है। जो मसीह का जन है चमत्कार होगा। हालेलुया। आप देखिए यहां पर बहुत साफ सुथरा रीति से लिखा हुआ है। हमको पिछला दिनों और भी एक बात सुनाई दिया, कभी भी आप ध्यान देना, मजदूर का मजदूरी रखना नहीं, मजदूर का मजदूरी रखना नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा? हमेशा हम लोग विश्वास योग्यता को दिखाना, केवल चर्च में नहीं, चर्च के लोगों के प्रति भी, दुनिया में भी, आप जहां काम करते हैं वहां पे भी, हर जगह में आप विश्वास योग्यता को दिखाना। आपको मैं बताना चाहते हैं, वहां आप सुसमाचार से अगर आत्मा नहीं जीत पाया, हम बोल रहे हैं आपका आचरण से आप आत्माओं को जीत लेगा। हालेलुया। आपका स्वभाव उस तरीका का होना चाहिए जैसा यहां पे पतरस का विषय में बाइबल हमको बता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में हम तो देखते हैं पतरस का जीवन में इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन उसका जिंदगी को देखो। एक बार फिर से आइए, प्रेरितों का काम 4:13 पढ़े। जब उन्होंने पतरस और योना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। तब उसको पहचाना कि यीशु का साथ रहने वाला लोग है। मालूम है चमत्कार, दूसरा जो पॉइंट है बताना चाहते हैं, किसके जीवन में चमत्कार होता है? जो यीशु के साथ संगति करता है। हालेलुया। चमत्कार किसके जीवन में होगा? होते रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। जब भी जरूरत हो बड़ा बड़ा चमत्कार होगा। कब? जब यीशु के साथ में संगति करेंगे। हालेलुया। आज थोड़ा सा दिल से बोलिए, कितना लोग घर में अपना व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठते हैं प्रभु के पास?
व्यक्तिगत बैठते हैं, परिवार का साथ नहीं बोल रहे हैं, अलग एकांत में प्रभु का साथ बैठते हैं, वे लोग, जो व्यक्ति प्रभु का संगति करते हैं, चमत्कार हुआ है। आपको मालूम है कौन सा व्यक्ति संगति करता है? एक वचन मैं चाहता हूं निकाल कर पढ़िएगा, 2 कुरिन्थियों 5:14 पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए उसको। 2 कुरिन्थियों 5:14 निकालिए जल्दी। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह का पास बैठने के लिए कौन हमको विवश करता है? कई बार समस्या विवश करता है कि नहीं करता है? आप देखिएगा, चर्च में नहीं आएगा, प्रार्थना में नहीं बैठेगा, उपवास नहीं करेगा, प्रभु का आराधना नहीं करेगा, लेकिन जब समस्या आ जाता है करेगा। उस समय प्रार्थना करेगा, उस समय बैठेगा, उस समय उपवास करेगा। हालेलुया। लेकिन दूसरा भी एक बात यहां से पढ़े है, क्या है? मसीह का प्रेम हमको क्या कर देता है? विवश कर देता है। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो मसीह का प्रेम में है ना, जो मसीह का प्रेम में है, वो प्रार्थना कभी भी छोड़ेगा नहीं। वो विवश है प्रार्थना करने के लिए, वो विवश है आराधना करने के लिए, वो विवश है प्रभु का प्रशंसा करने के लिए, वो विवश है कलीसिया में आने के लिए, वो विवश है मीटिंग में जाने के लिए। हालेलुया। लेकिन और भी कुछ लोग हैं जो केवल समस्या का डर का मारे, अरे नहीं जाएंगे तो परिवार में गड़बड़ी होगा, नहीं जाएंगे तो दुष्ट आत्मा काम करेगा, नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, अरे नहीं बैठेंगे तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, और इसका डर का मारे प्रभु का संगति करता है। लेकिन दूसरा भी एक ग्रुप है जो प्रभु से प्रेम करता है तो संगति करता है। आज हम लोग कौन सा ग्रुप में है? हम लोग कौन सा ग्रुप में आज है? जो प्रेम करता है बहुत आराधना करता है, जो प्रेम करता है आंसू बहाएगा प्रभु को उपस्थिति में, वो उठने का मन नहीं होगा। कितना लोग प्रेम करने वालों को देखे हैं? सब जानते हैं। थोड़ा देखिएगा, थोड़ा मोबाइल में देखिएगा, दूर दूर है तो मोबाइल चिपक कर रहेगा। हम प्रेम करने वाले उन लोगों को नहीं बोल रहे हैं, हम चाहते हैं मसीह का प्रेम ऐसा होना चाहिए, चिपक के रहेगा। जो मसीह का प्रेम में है उससे चिपक के रहेगा, और ऐसा लोगों का जिंदगी में, परिवार में चमत्कार भी होगा। हालेलुया। मसीह का प्रेम हमें विवश करता है प्रार्थना करने के लिए। जैसे प्रेम में बहुत सारा बात हम लोग सुनते हैं कि नहीं? आप देखिएगा कितना रोमियो जूलियट आपको मिलेगा, उसको पता नहीं क्या बात करता है लेकिन लगे रहेगा। हालेलुया। हम ऐसा लोगों को यदि कलीसिया में भी है तो बताना चाहते हैं, आप प्रभु में लगे रहिए, आप प्रभु का संगति में लगे रहिए। फोन में करके फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होता है, धोखा मिलता है, सुसाइड करता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह में लगे रहेंगे, वो 4 दिन का डेड बॉडी को भी जिलाता है। हालेलुया। हालेलुया। उसका संगति करने के लिए प्रेम का जरूरत है, उसको समझो। प्रभु यीशु मसीह को समझिए कि उन्होंने मेरे लिए और आपके लिए क्या किया है। आप बैठेंगे, आप कभी नहीं बोलेंगे उसके घर में नहीं जाएंगे, वो मेरे से बात नहीं करता। आप कभी नहीं बोलेंगे कि उनका घर में मेरा अनबन है या उससे मेरा नहीं बनता है। नहीं, प्रार्थना उधर है, हमारा चर्च का कैरसेल ग्रुप है, हम जाएंगे। कौन जाएगा? जो मसीह का प्रेम में है उसको विवश करेगा। घर में बैठ नहीं सकता, वो मीटिंग में मौजूद रहेगा। क्यों? इंसान के लिए नहीं जाता, यीशु मसीह के लिए जा रहा, वहां पे यीशु मसीह आ रहा। हालेलुया। मेरा भाई बहन, थोड़ा समझिए ये बातों को।
अगर समझेंगे चमत्कार होते रहेगा। तीसरा बात में आएंगे। आइए निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 5 पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 5 को। समौन ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सभी लोग यहाँ का पिछला दिनों मैंने पढ़वाया था। यहाँ पे लिखा हुआ है, दोबारा पढ़िएगा, ध्यान दीजिए सभी लोग। समौन ने उसको उत्तर दिया, समौन ने उत्तर दिया यीशु मसीह को, हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की हमने सारी रात मेहनत किया है, कुछ नहीं पकड़ा, और कुछ ना पकड़ा, कुछ नहीं पकड़ा है, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो भी तेरे कहने से अभी क्या करेंगे? दोबारा जाल को डालेंगे। मेरा भाई बहन ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले भी जाल डाला, पहले भी ये आदमी गहराई में ही गया था, पहले भी वही सारे बातें किया जो यीशु मसीह का बोलने का बाद में भी किया, लेकिन पहले उसको एक मछली भी नहीं मिला, लेकिन बाद में जब यीशु मसीह ने कहा और उन्होंने जाल को डाला तो 2 नाव भरकर मछली उठाया। यहां से क्या समझ में आता है? यहां से क्या समझ में आता है? यहां से यही बात समझ में आता है कि प्रभु के अगुवाई में जब हम लोग कोई भी बात करेंगे चमत्कार होगा। जो कभी नहीं हुआ वो बातें जब प्रभु का अगुवाई में चलेंगे हमारे जिंदगी में होगा। हो सकता है आप पहले बहुत सारे बातें किए, हो सकता है वही चीज प्राप्त करने के लिए कई सारे कदमों को आप उठाए, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जब यीशु मसीह कहते हैं करने के लिए, आप करके देखो, उसके आवाज में, उनका अगुवाई में आप चल के देखो, आपका जिंदगी में जो आज तक नहीं हुआ है उन बातों को प्रभु करने के लिए सामर्थ्य है। वो करके दिखाएंगे, वो हमारे जीवन में करने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग कई बार क्या करते हैं? हम लोग अपना एक्सपीरियंस को दिखाते हैं। अरे करके तो थक गए हैं, अरे ये सारे बातें ही तो मैंने किया। आप उसका टेंशन मत लो, आप किए होंगे, आप बहुत प्रार्थना किए होंगे, आप बहुत आराधना किए होंगे, बहुत सारे बातें किए होंगे, लेकिन प्रभु का अगुवाई में, अभी जब प्रभु का अगुवाई में मन मर्जी में नहीं, आज दुनिया थोड़ा मन मर्जी में चल रहा है, कलीसिया के लोग मन मर्जी में चल रहा, मन मर्जी नहीं, प्रभु का मर्जी में, प्रभु का मर्जी में आगे बढ़ो। प्रभु का मर्जी क्या था? प्रभु का मर्जी पतरस का जीवन में क्या था? कोई भी बोलिए क्या था? मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। तू अभी मछली पकड़ रहा, लेकिन तुमको मैं मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक जन जो यहां पर है, सबके लिए प्रभु का योजना है, सबके लिए प्रभु का कुछ प्लान्स है, लेकिन कैसे पूरा होगा? आप उसका मर्जी में चलिए, आप उसका मर्जी में आगे बढ़िए, अपना मन मर्जी में नहीं। आज बहुत लोगों का जिंदगी मन मर्जी में चल रहा, बहुत लोगों का कलीसिया में बैठेगा, कलीसिया में आएगा, प्रार्थना करेगा, आराधना करेगा, सारे बातों को करेगा, लेकिन मन मर्जी में जिएगा। हालेलुया। दारू छूटेगा नहीं, व्यभिचार छूटेगा नहीं, हर गलत आदत छूटेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन अपेक्षा करेगा मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार हो जाए, मेरे परिवार में बड़ा चमत्कार हो जाए। कहां से होगा? हालेलुया। प्रभु का मर्जी में हम लोग आगे बढ़ना है, प्रभु का मर्जी में। और प्रभु का मर्जी में बढ़ने के लिए क्या होगा? आप लोग को एक बात बताना चाहेंगे। आपको मालूम है विश्वास का जिंदगी का मतलब मालूम है? एक वचन निकाल कर पढ़िएगा, तीमुथियुस
शायद पहला तिमुथियुस 5 अध्याय, जहां पे लिखा हुआ है 1 में है। पहला तिमुथियुस 1:19 को पढ़िएगा जरा। पहला तिमुथियुस 1:19। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विश्वास रूपी जहाज, हालेलुया। कितना लोग का समझ में आ रहा है? विश्वास को जहाज का रूप में दिखा रहा। विश्वास को किसका रूप में दिखा रहा? जहाज का रूप में दिखा रहा। पतरस पानी पे चल रहा था, क्यों? एक बड़ा चमत्कार हो रहा था, क्यों? विश्वास। बाद में बोला तूने संदेह क्यों किया? बोला कि नहीं? जब संदेह किया डूबने लगा, मतलब चमत्कार के लिए और एक चीज का जरूरत है, वो है विश्वास का जरूरत है। लेकिन विश्वास का मतलब क्या है यहां पे? विश्वास रूपी जहाज। हालेलुया। आपको मालूम है जहाज का मतलब क्या है? जहाज कैसे चलता है? जहाज जमीन में चलेगा? जमीन में जहाज चलेगा? जहाज कहां चलता है? पानी में। थोड़ा पानी में चलेगा? थोड़ा सा पानी में चलेगा? थोड़ा पानी में जहाज बैठ जाएगा। हालेलुया। तो जहाज को चलने के लिए क्या चाहिए? गहरा पानी चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए। और जब ज्यादा पानी रहेगा तो नाव क्या होगा? नाव चलेगा। हालेलुया। ये बातें क्या दिखाता है? विश्वास का जिंदगी यदि दुनिया में सट के रहे नहीं चलेगा। कितना लोग को समझ में आ रहा? विश्वास का जिंदगी एक अलग जिंदगी है। हम लोग सोचते हैं दुनिया में, दुनिया का बातों में, दुनिया का मनोरंजन में, दुनिया का हर चीजों में रह के हम लोग विश्वास में चलेंगे। नहीं होगा। हालेलुया। अगर विश्वास में चलना चाहते हैं तो पानी ज्यादा होना चाहिए, जमीन में नहीं सटना चाहिए। जो व्यक्ति जमीन में सटा हुआ रहता है उसका विश्वास का जहाज कभी नहीं चलेगा, डूब जाएगा। वो वहीं अटक जाएगा, वो वहीं रह जाएगा। वो विश्वास का जहाज कभी भी उस जगह में नहीं पहुंच पाएगा जहां पे यीशु मसीह पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। आपको मालूम है बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। कितना लोगों को मालूम है? एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। कौन सा चमत्कार होगा? बेड में 2 व्यक्ति सोएंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। चक्की पीसेंगे, 2 व्यक्ति चक्की पीसेंगे, एक वहां से गायब हो जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। और यही चमत्कार का सभी मसीही भाई बहनों को इंतजार करना चाहिए। हालेलुया। कितना लोगों का इंतजार है इस चमत्कार का? आज जितने भी लोग हैं भाई बहन, हम लोग कलीसिया में क्यों बैठे हैं? दुनिया के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं। एक महिमा का जिंदगी आ रहा, एक उत्तम बात हमारे जीवन में आ रहा, और वो है कलीसिया उठा लिए जाएंगे, गायब हो जाएंगे। यह सबसे बड़ा चमत्कार दुनिया में होने वाला है। लेकिन अफसोस का बात है, लेकिन अफसोस का बात है वह चमत्कार का भागी सब लोग नहीं होगा। कुछ लोग, बाइबल बताता है कलीसिया का 1/3 नीचे रहेगा, छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। बहुत कम लोग, बाइबल बताता है बहुत कम से कम लोग उस रैप्चर में रूपांतर होंगे, गायब होंगे। जितने भी मसीह में मरे हैं वे भी जी उठेंगे। बहुत बड़ा चमत्कार होगा।
और ये चमत्कार के लिए भी हमारे जीवन में यही खूबी होना चाहिए जो अभी तक मैंने बताए हैं। रिश्ता यीशु के साथ मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। कितना लोगों का सच में यीशु का साथ रिश्ता मजबूत है? अपना जिंदगी को जांचना। आपको मालूम है, मैं हर समय आसनसोल जाना आना करते हैं। अभी इस बार भी एक व्यक्ति मिला, इस बार भी एक व्यक्ति मिला। मैं देर होने का कारण से, मैं काफी देर हुआ था, 10 बजे रात को एक व्यक्ति मिला, हमको लिफ्ट दिया, हम हाथ लगाए, लिफ्ट मिल गया। अभी उसमें चढ़ के गए। जाने का बाद में वो आदमी को हम नहीं पहचानते। अभी जाते जाते मैं पहुंचा अपना घर का पास। उन्होंने वहां पे बोला एक घर चाहिए था भैया। क्या चाहिए था? एक भाड़ा का घर चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोला हाँ मेरे पास है। अभी हम लोग इधर रहते हैं तो हमारा घर खाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, वो व्यक्ति जब ऐसा सुना ना, वो बोला अभी हमको दिखा दीजिए। क्या करिए? अभी हमको घर दिखा दीजिए 10 बजे रात को। मैं बोला थोड़ा सा ठहरिए, आपका नाम क्या है? आप कहां रहते हैं? आपका परिवार कितना है? मैं सब कुछ पूछा, कुछ साव बताया। हालेलुया। हम बताना क्या चाहते हैं, वो मेरा नंबर लिया, लेकिन दोबारा मैं कांटेक्ट नहीं किया। हालेलुया। एक और घर का भाड़ा आना था, नहीं लिया। क्यों मालूम है? क्योंकि मेरा दिमाग में एक ही बात है कि रिश्ता जो प्रभु का साथ है वो खराब नहीं होना चाहिए। हमारा प्रभु का साथ जो रिश्ता है वो सही रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य जाति को हम लोग देते नहीं है। क्या होगा? वहां पे आराधना शुरू होगा, किसका? शैतान का। वहां पे पूजा पाठ शुरू होगा, वहां पे बहुत सारे बातें शुरू होगा, किसका घर में? मेरा घर में, प्रभु का व्यक्ति का घर में ऐसा बातें शुरू होगा। और ऐसा बातें शुरू होने से क्या होगा? भाड़ा आएगा। भाड़ा के लिए सोचेंगे नहीं, हमको रिश्ता के लिए सोचना है। हमको प्रभु का साथ जो रिश्ता है वो बातें सोचना है। और वो बातें जब सोचेंगे, आप विश्वास करो भाई बहन, वो जो छोड़ा उससे भी ज्यादा मेरे पास आएगा। हालेलुया। मैं समझते हैं उससे भी ज्यादा आएगा। ये बातें कब होगा? जब इन बातों को हम लोग समझेंगे। प्रायोरिटी देना, प्रभु के रिश्ता को पहला स्थान देना। आज रिश्ता में बहुत लोग गिरता, पति को पहला स्थान देता। मेरा पत्नी इजाजत नहीं दे रहा, मेरा पति इजाजत नहीं दे रहा, मेरा माता पिता इजाजत नहीं दे रहा। मेरा भाई बहन एक बात सुनिए, मैं जब प्रभु को जाना, प्रभु पर पूरा विश्वास किया, मैंने बोला बपतिस्मा लेंगे, मेरे पिताजी मना कर रहे थे। फायदा उठाना है, फायदा पूरा उठाना है, लेकिन बपतिस्मा नहीं लेना है। मैं बोला लेंगे। हालेलुया। आपको मालूम है, जब बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद में जानते जानते मेरा पूरा परिवार, मेरा पिता, सब कोई बपतिस्मा लिया। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उस रिश्ता से भी ज्यादा महत्व प्रभु का रिश्ता को दिया। जब प्रभु का रिश्ता को दिया महत्व, तो मैं भी बचा, मेरा पूरा परिवार, मेरा पापा भी बचा। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। आज कितना लोग गिरने का कारण क्या है? दूसरों को महत्व देते हैं, अपने दोस्तों का रिश्ता को ज्यादा महत्व देते हैं। क्या होता? आज भी नशा में है, आज भी पाप में है। प्रभु का रिश्ता को पहला प्रायोरिटी दो, प्रभु का रिश्ता को पहला स्थान दो। आपका हर रिश्ता क्या होगा? आपका हर रिश्ता, हालेलुया। कितना लोग को समझ में आ रहा है? मेरे भाई बहन, ये बातें हम लोग समझिए। गवाही, हमारे जिंदगी में गवाही बरकरार रहना है। हमको देखकर लोग बोलना चाहिए ये प्रभु का लोग है। तीसरा बात मैंने बताया, क्या बताया? मसीह का प्रेम हमें विवश करेगा।
प्रभु का साथ बैठने के लिए। हालेलुया। हमारा जिंदगी में अगर प्रार्थना नहीं है तो आप देखो मसीह का प्रेम में तू ठंडा है, मसीह का प्रेम में तू गुनगुना है, पिछला दिनों का प्रेम तूने छोड़ दिया है और उस प्रेम में दोबारा वापस आइए। वो पहला सा प्रेम में दोबारा वापस आइए। जब दोबारा वापस आएंगे प्रभु का साथ बैठेंगे और प्रभु का साथ बैठने वालों का जिंदगी में चमत्कार होता है। हालेलुया। आखिरी बात मैंने बताया, प्रभु का अगुवाई में काम करे, प्रभु का अगुवाई में काम करे। आज दुनिया में बहुत लोग मिलेगा जो अपना अगुवाई में चलेंगे लेकिन प्रभु का पेंट मारेंगे, चलेगा अपना बात में और बोलेंगे प्रभु चला रहा। हालेलुया। करेगा अपना मन मर्जी और बोलेगा प्रभु के लिए है। कौन ऐसा है जो बोला? कौन बोला? कोई भी? साउल राजा बोला। साउल राजा क्या बोला? उसको आज्ञा दिया था कि अमालेकियों को मार, एक को भी नहीं छोड़ना, ना दूध पीता बच्चों को, ना बड़ों को, ना जानवरों को, ना पशु को, किसी को भी नहीं छोड़ना, सबको मार डालना। अभी बाइबल बता रहा वहां पे क्या हुआ, थोड़ा लेकर पढ़िए। पहला सामुएल 15 अध्याय, बस यही बता के हम समाप्त करेंगे। पहला सामुएल 15 अध्याय। हाँ पढ़ो। जब समूएल साउल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा तब समूएल को यह बताया गया, साउल कर्मेल को आया था। 14 पढ़ो, 14 से पढ़ो। समूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना। 13 पढ़ो, थोड़ा ऊपर। तब समूएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। देखिए बता रहा साउल राजा, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। यहोवा का आज्ञा क्या था? किसी को भी नहीं रख छोड़ना, सबको मार डालना। आगे पढ़ो। समूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं। अभी ध्यान से सुनिए, वे तो अमालेकियों के वहाँ से आए हैं। अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों को और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया। तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने के लिए छोड़ा है, मेरे लिए नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा? वो बता रहा मेरे लिए नहीं, ये तेरे परमेश्वर के बलि के लिए है। आपको समझ में आ रहा? हालेलुया। क्या वाकई में वो परमेश्वर के लिए रखा था? मोटा मोटा पशु उसको बोल रहा बलि करने के लिए रखे हैं। क्या वो परमेश्वर के लिए रखा था? नहीं, वो अपने लिए रखा था। बाइबल में आगे पढ़ के देखिएगा, वहां पे लिखा हुआ है, सामुएल साउल को बहुत जोर से फटकारा और बोला कि बलि चढ़ाना प्रभु का बात मानने से क्या है? मतलब उत्तम बात है प्रभु का बात मानना, बलि चढ़ाना बाद में। हालेलुया। यहां पे वो दिखा रहा कि हम बलि चढ़ा रहे हैं। आजकल इस में बहुत लोग ऐसा मिलेगा जो बोलता है प्रभु के लिए क्या करना है, वो बलि चढ़ाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम आपको बाइबल से बताना चाहते हैं, प्रभु का बात मानना, आज्ञाकारी होना, यह पहला प्रायोरिटी है। और अपना ही इच्छा, अपना मन मर्जी करते हैं और बोल देंगे प्रभु का इच्छा है। हालेलुया। प्रभु का इच्छा है ताकि ये मोटा मोटा पशु से क्या हो, उसका बलिदान हो, उसके लिए अर्पण हो। ऐसा बहुत लोग मिलेगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में थोड़ा सा ध्यान देना, चालाकी कोई भी प्रभु का सामने ना करे। जो हमको वो बुद्धि दिया है उससे बुद्धिमान हम लोग कभी नहीं हो सकते। आज कितना लोगों को हम देख सकते हैं जो प्रभु के सामने बुद्धिमान बनते हैं खुद को। यह साउल का यही दिक्कत हुआ। हालेलुया। आप देखिए वहां पे इसका जीवन में
इसका पद को छीन लिया गया। यहाँ पे बता रहा, मैं तुझे राजा बनाने से पछताता हूं। एक और चमत्कार हुआ। क्या हुआ? एक चरवाहा को पहली बार क्या कर दिया? प्रभु ने राजा बनाया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करो। जो चरवाहा था उसको राजा बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? प्रभु का अगुवाई में चला। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में भाई बहन थोड़ा सा ध्यान देना, आज इन्हीं बातों में हम लोग चूकते हैं। कितना लोग चाहते हैं हमारे जीवन में बहुत कमी है, अपने जगह में खड़ा हो जाइए, अपने जगह में खड़ा हो जाइए, अपने जगह में खड़ा हो जाइए और जो बातें मैंने बताया उसको सोचिए। अपने स्थान में खड़ा होकर अपने आंखों को बंद करें और अपने जिंदगी को थोड़ा सा जांचिए। प्रभु यीशु मसीह ने किसी से भी यह बात नहीं पूछा जो पतरस से पूछा, क्या तू इन सभी से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता? क्या तू मुझसे प्रीति रखता? मेरी भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। और बाबा लिरी बिरी के भी नबूरिया, ओ ग्लोरी लिरी बिरी के भी नबूरिया। ऐसा सब अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने जिंदगी को जांचिए, अपने स्वभाव को जांचिए। कितना लोग यहाँ पे है जिसको देखकर दुनिया के लोग बोलेंगे यह प्रभु के लोग हैं। आज हमारा बोली कैसा है? आज हमारा उठना बैठना कैसा है? झगड़ा में गाली देते हैं प्रभु के लोग, आज भी शराब में है प्रभु के लोग, आज भी कितना लोग नशा में, खैनी में, गंदा कामों में, व्यभिचार में। प्रभु का स्वभाव का अपनाए। और बाबा लेरी मेरी के बिना संबा बोरी अदरा बारी के बिना बोरी अदरा बारी के बिना बोरी लेरी मेरी के बिना बोरी। अपना मर्जी छोड़िए, अपना मर्जी छोड़िए, केवल प्रभु का अगुवाई में जो भी करेंगे, प्रभु का अगुवाई में जो भी प्रभु का है वही करूंगा। यदि प्रभु कहे दाहिने जाओ, दाहिने जाऊंगा। लूत ने अपना मर्जी किया, नाश हो गया। अब्राहम वही खड़ा रहा जब तक प्रभु ना बोले। विश्वास का पिता बना, बहुत जातियों का पिता बना। उसका अगुवाई का इंतजार करें, सबके लिए सेवा है। सभी को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु का अगुवाई को मांगे, प्रभु का अगुवाई को मांगे। आपके लिए प्रभु का पास सेवा है, उसके अगुवाई को मांगिए। पतरस को कहा, मैं तुम्हें मछली पकड़वाने वाला नहीं, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। यूहन्ना को कहा, यूहन्ना के लिए अलग सेवा था। प्रारंभिक कलीसिया के समय 50वां साल में
उसको प्रकाशित वाक्य लिखने का प्रकाशन दिया। याकूब के लिए भी अलग सेवा था। यीशु के लिए अपना जान दिया, रक्त गवाही बना। सबके लिए अलग अलग सेवा है, सबके लिए एक ही सेवा नहीं है, सबके लिए एक ही सेवा नहीं है। अपने सेवा को पहचानो। प्रभु आपको कौन सा सेवा देना चाहता है उसको पहचानो। मेरा भाई बहन, आपको एक बात मैं बोलना चाहेंगे, थोड़ा आंख खोलिएगा, थोड़ा सा आंख खोलिएगा। आपको मालूम है परमेश्वर मूसा से बहुत गुस्सा हुआ था कि नहीं? क्यों गुस्सा हुआ था? क्योंकि उन्होंने सेवा करने के लिए बढ़ गया लेकिन अपना बेटों का खतना नहीं करवाया था। कलाम लिखा कौन था? दिया कौन था? मूसा ही बता रहा था, मूसा ही सिखा रहा था, लेकिन मूसा ही भूल गया है, वही भूल गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो भूला क्यों है? वो भूला क्यों था? क्योंकि उसका पत्नी सिप्पोरा वहां पर सेवा किया है। क्या सेवा किया है? तुरंत वहां पे मूसा को याद नहीं हुआ लेकिन सिप्पोरा को याद हुआ, और वहां पे स्त्री लोग के लिए एक सेवा हुआ। क्या सेवा है? काउंसलिंग। मेरा पत्नी भी काउंसलिंग में आगे है, होता है कि नहीं? बहुत लोगों का पत्नी काउंसलिंग में आगे है। ये सेवा है, सबके लिए सेवा है। आंख बंद करेंगे अभी, थोड़ा सा 2 मिनट अपने जिंदगी को जांचिए। बहुत कम समय है भाई बहन, बहुत कम समय है। जितना अधिक हो सके प्रभु का काम करना है, प्रभु का काम करना है। उसके जैसा सेवा करेंगे, ऐसा सेवा करेंगे, वैसा सेवा करेंगे नहीं। प्रभु जैसा चाहते हैं वैसा सेवा करेंगे। मेरे जीवन से जो सेवा प्रभु चाहिए वही सेवा मैं करने के लिए तैयार हूं। कितना लोग ऐसा बोलना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाएं प्रभु का सन्मुख में, सब अपने हाथों को उठाएं, प्रभु को बोलें, मेरे लिए जो भी सेवा रखा प्रभु मुझ में प्रकट कर दे। सुसमाचार का सेवा है, लोगों को काउंसलिंग करने का सेवा है, चर्च में लोगों को लाने का सेवा है, प्रभु के बारे में दूसरों को सुसमाचार बताने का सेवा है। यदि सब कहे मैं हाथ बन जाऊं तो कैसे होगा? यदि सब कहे कि मैं पैर ही बनना है तो फिर हाथ कहां काम करेगा? सबके लिए अलग अलग सेवा है। अपना सेवा को पहचानो, अपना सेवकाई को पहचानो। उठो जवानों, तुम तैयार हो जाओ। कितना लोग सोचते हैं मैं जवान हूं? बाइबल बताता है, आंख खोलिए, बाइबल बताता है बूढ़े भी कहे मैं जवान हूं। हालेलुया। कितना लोग सोचते हैं मैं जवान हूं? बाप रे, जवान लोग भी चुपचाप। हालेलुया। प्रभु का काम है, आज काम है प्रभु का बाकी, उसे पूरा करना मेरा साथी। आज काम है प्रभु का बाकी, उसे पूरा करना मेरा साथी।
तेरे नाम का महिमा। तेरे आगमन से पहले जितना हो सके उतना अधिक सेवा मुझे करने के लिए मदद कर। सब लोग बोलिए, प्रभु मुझे करने के लिए मदद कर। तेरे आगमन से पहले जितना हो सके उतना अधिक सेवा मुझे करने के लिए मदद कर। आज शैतान और उसके दूत लोग कितना सेवा करते हैं, मरने तक हार नहीं मानते हैं। प्रभु मुझे भी ऐसा बना ताकि मैं भी मरते दम तक आत्माओं को जीतूं, उस महिमा के लिए तैयार करूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।